प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नाउअडेज सब्सक्राइबर्स के हाइब्रिड फंड्स के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं और ये क्वेरीज क्वाइट रेलिवेंट भी है, क्योंकि अगर फ़िलहाल आप इक्विटी मार्केट्स को देखें तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है और नियर फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट्स वोलाटाइल ही रहेगा। और साथ ही अगर आप डेट फंड्स को देखें तो वहाँ भी हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी कम हैं। हाइब्रिड फंड्स, जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है कि हाइब्रिड फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड डेट में करते हैं और साथ ही कुछ हाइब्रिड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड एंड रियल एस्टेट में भी करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड्स के बारे में बताऊंगा। ये 5 डिफरेंट हाइब्रिड फंड्स हैं। फर्स्ट है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, सेकंड है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, थर्ड है इक्विटी सेविंग्स हाइब्रिड फंड, फोर्थ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड फिफ्थ है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस वीडियो में आगे हम इन ऑल 5 हाइब्रिड फंड्स के स्कीम्स के बारे में जानेंगे और इन स्कीम्स को सेलेक्ट करते वक्त मैंने इन 2 बातों का ध्यान रखा है। फर्स्ट है, मैंने सिर्फ वैसे स्कीम्स को सेलेक्ट किया है जिनका कि AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट अबाउट 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, एंड सेकेंड इज सिर्फ वैसे फंड्स को सेलेक्ट किया गया है जो कि एटलीस्ट 3 इयर्स ओल्ड हो। एंड ऑफ कोर्स इन सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाइब्रिड फंड्स के टैक्सेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हाइब्रिड फंड्स का फर्स्ट कैटेगरी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट डेट एंड इक्विटी दोनों एसेट क्लासेस में करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स अपने टोटल एसेट का 10 to 25% इक्विटी में एंड 75 to 90% डेट में इन्वेस्ट करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, इनका रेस्पेक्टिव बेंचमार्क और साथ ही इन फंड्स के रिटर्न्स अक्रॉस 4 होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क शो किया है। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स का बेंचमार्क देखें, लाइक नंबर 1 आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग्स फंड का बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 85+15 कंजर्वेटिव इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेंचमार्क 85% अपने टोटल एसेट का डेट में इन्वेस्ट करता है और 15% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। जिन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं किया है, उन्हें मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। अगर आप चाहें तो इन फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। रेस्ट ऑल फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं एंड बेसिस योर रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड कंफर्ट आप कोई भी 1 या 2 फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने निपॉन इंडिया हाइब्रिड बॉन्ड फंड एंड UTI रेगुलर सेविंग फंड को रेड कलर से हाईलाइट किया है, क्योंकि इन दोनों फंड्स ने आउट ऑफ 4 होराइजन 3 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। सो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का मेजर इन्वेस्टमेंट है डेट में, दैट्स वाई इन फंड्स पे डेट टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। इन फंड्स को अगर आप 3 ईयर से पहले बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जो भी आपको गेन्स आ रहा है उस कैपिटल गेन्स को आप अपने इनकम के साथ ऐड करेंगे और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा। सपोज आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। और अगर आप इन फंड्स को 3 इयर्स के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो भी आपका गेन्स आएगा उस पे आप 20% विथ इंडेक्सेशन टैक्स पे करेंगे। हाइब्रिड फंड्स का सेकंड कैटेगरी है इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी में एंड मिनिमम 10% डेट में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप इक्विटी सेविंग्स फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी सेविंग्स फंड एंड ICICI प्रू इक्विटी सेविंग्स फंड को रेड कलर से हाईलाइट किया है, क्योंकि इन दोनों फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है।
रेस्ट ऑल फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं। इक्विटी सेविंग्स फंड अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स वाई इन फंड्स पे इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। इक्विटी टैक्सेशन में अगर आप 1 ईयर से पहले इन फंड्स को बेचते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स एप्लीकेबल होगा 15%। और अगर आप इन फंड्स को 1 ईयर के बाद बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आपको टैक्स पे करना होगा 10%। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगर आपका गेन्स अप टू 1 लाख है तो उस पर हमें टैक्स पे नहीं करना है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख से ज़्यादा होगा तब उस पे ही हमें टैक्स पे करना होगा 10% का। हाइब्रिड फंड्स में थर्ड कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 10% 3 या मोर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो मोस्टली ये मल्टी एसेट फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी, डेट एंड गोल्ड में। यहां पर अगर आप इन फंड्स का बेंचमार्क चेक करेंगे, दैट इज एक्सेस ट्रिपल एडवांटेज फंड का अगर आप बेंचमार्क चेक करेंगे तो इनका बेंचमार्क है निफ्टी 50, TRI 65, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स 20 एंड डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 15। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस ट्रिपल एडवांटेज फंड का जो बेंचमार्क है वो बेंचमार्क अपने टोटल एसेट का 65% इक्विटी में, 20% डेट में एंड 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर मैंने यूटीआई मल्टी एसेट फंड को रेड कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि ये फंड ऑल 4 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। यहाँ पर अगर आप HDFC एंड मल्टी एसेट फंड एंड SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का परफॉर्मेंस देखें तो HDFC मल्टी एसेट फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी ये फंड 2 होराइजन्स में दैट इज़ 5 ईयर एंड 10 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस फंड के बेंचमार्क का रिटर्न्स ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू बेंचमार्क ऑफ SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ICICI प्रो मल्टी एसेट फंड का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो है 23.23%, जबकि इसके बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया सिर्फ 10.22%। साथ ही अगर आप दूसरे फंड्स का भी लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो भी रिलेटिवली काफ़ी कम है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के टैक्सेशन के लिए हमें ये देखना होगा कि आपने जिस भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उस फंड का एक्सपोजर इक्विटी में कितना रहा है। अगर उस फंड ने इक्विटी में 65% से ज़्यादा का एक्सपोजर लिया है तो उस फंड पे इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, और अगर उस फंड ने इक्विटी में टोटल एसेट का 65% से कम इन्वेस्ट किया है तो उस फंड पे डेट टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। हाइब्रिड फंड्स का हमारा 4th कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स अपने टोटल एसेट का to 85% इक्विटी में एंड 20 to 35% डेट में इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर मैंने जिन भी फंड्स को रेड कलर में हाईलाइट किया है उन फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। यहां पर अगर आप इन फंड्स का बेंचमार्क देखें तो इनका बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन फंड्स का बेंचमार्क अपने टोटल एसेट का 65% इक्विटी में एंड 35% डेट में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर भी अगर आप ICICI प्रू के स्कीम का रिटर्न्स देखें, दैट इज ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड का रिटर्न्स, तो ये है 25.47%, और ये रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। यहाँ पर अगर आप SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो ये काफ़ी बड़ा है एट 48,425 करोड़। ऑल्दो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अक्रॉस ऑल होराइजन्स बीट किया है और परफॉर्मेंस वाइज ये फंड काफ़ी अच्छा फंड है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स अपने टोटल एसेट का 65% या उससे ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स वाई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स पे इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। हाइब्रिड फंड्स का हमारा 5th कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसे हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी बोलते हैं।
डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जैसा नाम से ही क्वाइट क्लियर है कि ये फंड्स बेसिस मार्केट कंडीशन अपना एलोकेशन अक्रॉस डेट एंड इक्विटी चेंज करते हैं। यहाँ पर आप इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि ये फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में 2 फंड्स ऐसे हैं जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इनका AUM है 41,541 करोड़ एंड सेकेंड है ICICI अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इनका AUM है 38,479 करोड़। यहाँ पर मैंने कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को भी हाईलाइट किया है क्योंकि ऑल्दो ये फंड दोनों होराइजन दैट इज 1 ईयर एंड 3 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन अगर आप इस फंड के और इसके बेंचमार्क के रिटर्न्स का डिफरेंस देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नियर फ्यूचर में अगर कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो अक्रॉस ऑल होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मोस्टली अपना इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे ज़्यादा रखते हैं। तो अगर आपने जिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसका इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे ज़्यादा है तो उस पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। सो नाउ विद दीज डिटेल्स आई होप कि बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क प्रोफाइल आप खुद के लिए एक अच्छा हाइब्रिड फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। सो आउट ऑफ दिस हाइब्रिड फंड्स अगर आपको एक ऐसा हाइब्रिड फंड चाहिए जो कि अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस में करे तो आपके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा हाइब्रिड फंड चाहिए जो कि इक्विटी में काफ़ी कम एक्सपोजर ले और डेट फंड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ले तो आपके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा हाइब्रिड फंड चाहिए जो कि रिलेटिवली इक्विटी में ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर ले तो आपके लिए इक्विटी सेविंग्स फंड या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।